मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक कर जीत के लिए रणनीति तैयार की। मंडी में आयोजित इस बैठक में प्रभारी संजय दत्त भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। शनिवार को शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक आयोजित की जाएगी। मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग पूरे परवान पर है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने खान पान वाले बयान पर भाजपा को घेरने के लिए आरएसएस को हथियार बनाया है। कंगना के पुराने बयान का वीडियो जारी करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस से संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल देव भूमि है और ये देव संस्कृति का अपमान है। इस पर विराम लगाना चाहिए और चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी और कुल्लू जिले के 13 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों को रिझाने वाला इस सीट के चुनावी दंगल में बाजी मार सकता है। कुल 17 हलकों वाली सीट में 13 हलके मंडी और कुल्लू जिले के हैं। माना जा रहा है कि यहां से लीड लेने वाले प्रत्याशी की जीत लगभग तय होगी। जहां कांग्रेस ने युवा चेहरे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने कंगना रनौत को उतारकर बराबरी का मुकाबला दिया है। मंडी और कुल्लू जिले की 13 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जीतेगा वही जो जनता को खुश करने में कामयाब होगा। ऊना सदर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सतपाल रायजादा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सोच विचार करने के बाद ही प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारती है। इस वक्त भी कांग्रेस हाईकमान प्रत्याशी को लेकर गहन विचार मंथन कर रहा है, ताकि मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव में उतारकर पार्टी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के ही बागियों को प्रत्याशी बनाकर जो जल्दबाजी की है, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना होगा। शिमला लोकसभा सीट की बैठक कल यानी 20 अप्रैल को होगी। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी समेत सभी मंत्री, विधायक, पूर्व प्रत्याशी और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इस दौरान लोकसभा प्रचार पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा फील्ड में मिलने वाले सुझावों को अमल में लाया जाएगा। बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशियों की रणनीति तय करेगी। हिमाचल प्रदेश के स्पीति का ग्यू गांव पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव वासियों से फोन पर 13 मिनट से ज्यादा बातचीत की। मोदी ने कहा कि गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने से डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्युतीकरण अभियान में सफलता मिलने के बाद सरकार अब सभी स्थानों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीणों को पहले अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से भी क्षेत्र को काफी फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। शुक्रवार को दोपहर तक राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज हवा और तूफान के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 6 दिनों तक मौसम के रुख कड़े रहेंगे। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और ऊपरी इलाकों में हिमपात होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित करने से पहले सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बड़ा रिस्क है, जिससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे करते हैं नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रखी जानी चाहिए। यूएई में भारतीय दूतावास में इस सप्ताह हुई जबरदस्त बारिश के बाद परिचालन सामान्य होने तक दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने का परामर्श दिया गया है। यूएई इस सप्ताह जबरदस्त हुई बारिश से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण दुबई और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं इस मामले पर दूतावास ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी स्थिति को सामान्य करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।
इसराइल ने अब ईरान को जवाबी हमला देना शुरू कर दिया है। ईरान के परमाणु शहर इस्फहान के मध्य प्रांत में विस्फोट की गूंज सुनी गई, जिसके चलते कई शहरों में उड़ानें निलंबित कर दी गई। इसराइल की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद देश की वायु रक्षा प्रणालियों ने 3 ड्रोन नष्ट कर दिए। ईरान के राज्य प्रसारक IRIB ने हालांकि उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि इस्फहान प्रांत सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि ईरान ने इजराइल पर हमला प्रतिशोध की वजह से किया था, जिसमें 1 अप्रैल को सीरिया पर हुए हमले में वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारा गया था।